नाज़रीन, पाणी तहरीक जे हीरो ऐं कराची बार जे सदर आमिर नवाज़ विड़ाइच मोरो वाक़िए जी अदालती जांच ऐं इज़हार राय जी आज़ादीअ खे यकीनी बणाइण जो मुतालबो कयो आहे। हैदराबाद में मार्च में न्यूज़ प्लस सां ख़ुसूसी ॻाल्हि ॿोल दौरान हुन चयो त मोरे में बेगुनाह माण्हुनि खे दहशतगर्द ॼाणाए शहीद कयो वियो, जॾहिं त सहाफ़ियुनि खे हक़ सच लिखण खां रोकियो पियो वञे। एडवोकेट आमिर नवाज़ विड़ाइच जो चवणु हो त अल्लाह जी मदद सां बबरलोए धरणे तारीख़ रक़म कई, पर कुछ माण्हुनि मुहिम हलाए तहरीक खे दाग़दार करण जी कोशिश कई। असल में उनको मालूम है कि अगर जुडिशल इंक्वायरी खुलेगी तो वो झूठे साबित होंगे, और जिस तरीके से उन्होंने लोगों को दहशतगर्द और डिफरेंट तंजीमों का जो है आलाकार बताने की कोशिश की, वो सब गलत साबित होगा। इसलिए वो डर रहे हैं इस बात से, और हम ये चाहते हैं कि ये जुडिशल इंक्वायरी हो ताकि लोगों को पता चले हक़ाइक़ क्या है, वो किसी भी तरफ हो सही। लेकिन आप किसी भी जो मोरों में सिंधी रह रहे हैं कोई भी, उसको आप दहशतगर्द डिक्लेयर ना करें, आप उनको बिला वजह प्रेशराइज ना करें, हरास ना करें, साफियों की जुबान की तालाबंदी मत करें, लोगों के रास्ते मत रोकें, लोगों को आज़ादी राय दें, आज़ादी दें, वो अपने जो भी रूटीन के मामलात हैं उसको कर सकें। तो सारी सूरत हाल में मेरे ख्याल से उनको फियर है, डर है कि कहीं असलियत सामने न आ जाए, तो इसलिए ये मोरो मार्च हमने किया है ताकि लोगों तक एक मैसेज जाए कि जिस चीज़ को वो ये समझ रहे हैं कि ये इस तरीके से लोगों को ब्लैकमेल कर लेंगे, वैसा नहीं होगा। सीएम हाउस में हमारा प्रोटेस्ट होगा, उसमें हम अपना चार्टर्ड ऑफ डिमांड देंगे, जो भी हमारी डिमांड है, फिर उसके बाद देखते हैं जो भी पोजीशन है। अच्छा, अभी हम एक तासुर दिया जा रहा है कि सरकार अपना जो इत्तेहाद है उसमें करार खड़ी कर चुकी है, इस तासुर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, हर जगह मुफाद परस्त लोग होते हैं, जो मुफाद परस्त होंगे वो सरकार की तरफ होंगे। आप साफी, आपको भी कोई ऑफर देगा, हम वकील हैं, हमें भी कोई ऑफर देगा, लेकिन जो मजबूत कदम रहेंगे, जो रग पे खड़े रहेंगे या राइट साइड पे खड़े रहेंगे, आज नहीं कल वक्त गुजर जाएगा, तारीख जब लिखी जाएगी तो उस टाइम पे ये फैसला होगा कि भाई कौन क्या कर रहा था, क्या नहीं कर रहा था। तो इस टाइम पे बेसिकली जो भी लोग हैं, अगर आज जो ऑफर उनको सरकार दे रही है वो वापस ले ले, तो वो दिल से हमारे साथ खड़े में होंगे, उनको पता है हम सही बात कर रहे हैं। अच्छा बड़े साहब, आप समझते हैं कि बबल धरने की तरह एक बार फिर जब मुखला कोई काल दे तो इस तरह का माहौल मैनेज कर पाएगी? देखिए, हमें पहले भी जब हुआ, मेरा ये मानना है कि बबरलू जो धरना है वो अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से था, हमें खुद भी एक्सपेक्टेड नहीं था, कोई अल्लाह ने हमसे काम लिया, करोड़ों लोगों के पानी का इशू था, सही है, और अल्लाह ताला ने हमसे काम लिया है। अब भी जहाँ हम खड़े होंगे तो हम अल्लाह तवक्कल खड़े होंगे और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करेंगे, सही है। आपको पता है बबरलू धरने के बाद हमारे खिलाफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव कंपेन्स हुई, हमें मुख्तलिफ एंगल से हमें दागदार करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने करम किया, सही है। तो आगे भी अल्लाह इज़्ज़त देगा इंशाअल्लाह ताला, और जब भी हम खड़े होंगे तो हम एक असूल पे खड़े होंगे, और उम्मीद करते हैं कि जैसे लोगों ने साथ दिया था वो आगे भी वैसे ही साथ देंगे जब हम खड़े होंगे। अभी लोग थोड़ा जल्दी में हैं, वो कह रहे हैं बस खड़े हो जाओ, उनको सिस्टम को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता है। पहले भी जब हम खड़े हुए थे तो उसके पीछे हमारी 6 महीने 8 महीने की 4 महीने की मेहनत थी, उसके बाद जाकर हम आगे हुए थे। एक फेज 1 हमने ख़त्म किया, फेज 2 की तरफ हम चल रहे हैं, सही। तो उनको थोड़ा सा ये करना पड़ेगा, लोगों का माइंड सेट है कि ये अभी जाके बैठ रहे नहीं है, बस धरना लगा दें हम तब आ जाए, बस नहीं, ऐसा नहीं, चीज़ों को देखना पड़ता है। हर मामले की एक अपनी नोयत होती है, हर काम को करने का अंदाज डिफरेंट होता है, एक ही नहीं होता है। तो लोगों को ये बात अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अब उनके ज़हन में आता है शायद ये डर गए, शायद ये बिक गए,
शायद पता नहीं क्या हो गया, तो वो सब देखे भी ये मोरो मार्च था, आपके सामने कितने बुकला की तादाद बाहर निकली है। तो ये बात बताता है ना कि ये नहीं डर रहे, ये बिखरे नहीं है, ये स्टैंड लेके खड़े हुए। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा लोगों को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, वो बस थोड़ा जल्दी में, तो जल्दी को थोड़ा सा अच्छा, आमिर फराज साहब, जैसा कि ये सारे जो आपके जो एजेंडाज हैं, यकीनन ये पब्लिकली है, कॉर्पोरेट फार्मिंग हो या फिर केनाल का इशू था, अफ्रीका से वो रिलेटेड है, तो आप समझते हैं कि इसका जो है वो सिविल सोसाइटी और बाकी जो सोसाइटी के स्टेक होल्डर्स हैं उसको भी इसमें शामिल करने के लिए प्रोग्राम? देखिए, हम एक मूवमेंट चला रहे हैं, सही है, इसमें हर वो शख्स जो बाज़ अमीर होगा वो आके खड़ा होगा। इस टाइम पे खौफ टेरर का भी माहौल है लोगों के ज़हन में, और दो लोग हमारी बात से एग्री भी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको डराया भी जा रहा है कि भाई अगर आप आगे बढ़ोगे तो ये कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। तो उनको हिम्मत दिलानी पड़ेगी, और आपको पता है कि ये जो करंट सिनेरियो है इस सब में हर इंसान कहीं ना कहीं एग्रीव है, उस सिस्टम से, चीज़ों से वो मुतमईन नहीं है, सही है। और फिर एक इशू ये आ रहा है कि जो असूल की बात है उसको पॉलिटिकल पार्टीज डाइवर्ट कर देती हैं कि भाई ये पीटीआई की वो इशू है। भाई पीटीआई का जुडिशरी से क्या लेन देन, एक जुडिशल सिस्टम तबाह हो रहा है, आप उसको एक एमपी एमएनए के हाथ में दे रहे हैं, उसमें हम क्या गलत कह रहे हैं, सही है। पीका में क्या इशू है पीटीआई का, अगर एक साफ़ी हकीकत सामने रखता है, हाँ हम ये नहीं कहते कि कोई ऐसी गलत बात करे, लेकिन एक हकीकत सामने रख रहा है, उसमें क्या इशू है। अच्छा, जो तुम्हारे मंजूर नज़र हैं वो तुम्हारे मुताबिक बात करें, उसके बाद वो कुछ भी बोलें, उन पे पीका अप्लाई नहीं है। एक आम साफ़ी ज़रा सी कोई बात करेगा उस पर डायरेक्ट पीका अप्लाई हो जाएगा।